पिछले एक सप्ताह से हो रही लगातार बारिश के कारण प्रदेश के कई शहरों की नदियां उफान पर हैं और बांधों के गेट खोल दिए जाने से भारी जानमाल का नुकसान हुआ। 150 से अधिक लोगों के तय जाने की पुष्टि हुई है और खबर मिलने तक 32 लोगों के इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इतना स्ट्रेस लेके खुद को परेशानी में मत डालो। इसमें मेरा ही दोष है। हर एक के साथ, हर जगह मम्मी पापा और साक्षी, आज कोई नहीं मेरे साथ जो मुझसे मेरा हाल ले सके। ये वक्त की मार है सक्षम। लोगों ने जो प्रकृति के साथ किया है ये उसी की सजा है। और मेरी माँ, उनका क्या दोष था? और मेरे पापा, वो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचते थे। मेरी पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेना क्या उनकी गलती थी? जो कोरोना ने उन्हें निकल लिया और रही सही कसर इस बाढ़ ने पूरी कर दी। मैं और साक्षी कितने खुश थे। हमारी शादी होने वाली थी। अरे दे दूंगा ना ईमाई, हेलो, चाहे खुद को ही बेचना पड़े। नहीं। कितनी बार कॉल करोगे तुम लोग? माफ कीजिएगा, मैं बैंक से नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम। सक्षम, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। नहीं। अब मेरा मर जाना ही ठीक होगा। सुनो, मेरी बात सुनो। सक्षम, मेरी बात सुनो। नहीं, ये गलत है। सक्षम, रुको, मेरी बात तो सुनो। अरे सक्षम, माफ कीजिएगा, मैं बैंक से नहीं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साइको सोशल सपोर्ट प्रोग्राम से बोल रही हूँ। हेलो, सदानंद मिश्रा जी से बात हो सकती है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। उन्हें गुजरे तो 6 महीने हो गए। ओह, आई एम सो सॉरी। अब तो ये रोज का है। आप कौन? उनके बेटे सक्षम? आप बहुत जुनूनी हैं, जो ठान ले करके ही रहते हैं। आज के इस कंडीशन में ये बातें ही रह गई। हम कल मिल रहे हैं ना? कोशिश करूंगी आप अपने जुनून को फिर से पहचान पाएं। आई होप सो। थैंक यू। प्लीज कम फॉर अ सेशन। पता है सक्षम, समय जो तुम्हें सुख देकर गया है और उस समय तुम्हारे साथ जो लोग थे वो तुम्हारी जीवन ऊर्जा हैं हमेशा के लिए। और ऊर्जा और समय बदलते रहे हैं और हम भी। आपदाएं विपदाएं जीवन में आती हैं और ख़त्म कर देती हैं कई परिवारों की खुशियाँ, बिना ये देखे कि कौन सा घर परिवार लोग तबाह हो रहे हैं। जब भी कुछ भूलने की कोशिश करता हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। जब हम भूलने की कोशिश करते हैं ना तो दरअसल हम याद कर रहे होते हैं। भूलने की कोशिश क्यों करना? अच्छी बातें याद करो। अच्छा ये बताओ, तुम सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? पता है प्रिया, जब मैंने अपना कॉलेज कंप्लीट कर लिया था ना तो एक नया स्टार्टअप शुरू कर रहा था। पापा ने मुझसे कहा, नए स्टार्टअप में पुरानी पार्टनर भी साथ में रहेगी क्या? मैं तो चौंक गया था, बल्कि घबरा गया था कि वो साक्षी के बारे में बात कर रहे थे।
उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मैं ना तेरा बाप हूं, तू जिसमें खुश है ना, मैं भी उसमें खुश हूं, बस तू खुश रह। तो खुश रहो ना। प्रकृति की खूबसूरती भी नष्ट हो जाती है कुछ समय के लिए, फिर समय के साथ धीरे धीरे दोबारा सब कुछ पहले जैसा होना चाहता है, और हो भी जाता है बहुत कुछ। हाँ, जो खालीपन छूट जाता है उसे भरने के लिए जीवन में नए रंग, नए लोग, नए सपने, नई आशाएं जगानी ही होती हैं। और आपके अपनों की आशाएं भी आपको खुश देखने की ही थी, है ना? आज मन करे तो जी भर के रो लो, पर अपना ध्यान रखना ही होगा, जीवन को आगे बढ़ाना ही होगा। आनंद की अनुभूति को महसूस करने के लिए और अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए अवसाद, निराशा, अंतर्द्वंद, दुख, कष्ट सब क्षणिक हैं और जीवन को खत्म नहीं होने दे सकते। चुप मत रहो, बात करो, ऐसे लोगों से जुड़ो जिनसे मिलकर मन खुश हो। अपनों का ध्यान रखो और अपना भी।